हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे भक्ति काल पर। और दोस्तों, इससे पहले हमने जो टॉपिक चर्चा की थी उसमें हमने हिंदी साहित्य के इतिहास की जो पृष्ठभूमि और काल विभाजन पर हमने चर्चा की थी, और उसके बाद हमने आदिकाल के प्रश्नों को उसके अंतर्गत लिए थे। और उसके बाद आज की क्लास में हम बात करेंगे भक्ति काल पर आधारित क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। और भक्ति काल पर आधारित हम आज यहाँ पर 50 क्वेश्चंस को एक साथ यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि हिंदी की ये बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो साथ ही दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और साथ ही जो है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक है दोस्तों हमारा आज का भक्ति काल। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों। तो आप इनमें जो क्वेश्चंस आपको कठिन लगे उनको नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्तियां किसने लिखी थी? तो दोस्तों, ये प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये जो पंक्तियां लिखी हैं वो किसने लिखी हैं? ये लिखी गई हैं दोस्तों रैदास के द्वारा। किसके द्वारा? रैदास की लिखित पंक्तियां हैं दोस्तों, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है दोस्तों, उसके अंतर्गत किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत दोस्तों कबीर की रचनाओं का संकलन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो श्री कृष्ण गीतावली किसकी रचना है दोस्तों? ऑप्शन है सूरदास, नाभादास, तुलसीदास या मीराबाई। तो कृष्ण गीतावली जो रचना है दोस्तों, ये है तुलसीदास की रचना। किसकी रचना है दोस्तों? तुलसीदास द्वारा रचित है कृष्ण गीतावली। दोस्तों, आप अपने आप को टेस्ट भी जरूर कीजिएगा, इसलिए क्वेश्चंस का आंसर पहले आप कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। तो कृष्ण गीतावली की जो यहाँ पर रचना है वो तुलसीदास जी की रचना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुदामा चरित किसकी रचना है? तो सुदामा चरित नामक जो रचना है दोस्तों, किसकी रचना है? ऑप्शन है घनानंद, कृष्णदास, रसखान या नरोत्तम दास। तो दोस्तों, जो सुदामा चरित नामक रचना है वह है नरोत्तम दास की रचना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों कौन हैं? रामानंद, वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास या अग्रदास। तो सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों, वो माने जाते हैं स्वामी हरिदास। तो स्वामी हरिदास को दोस्तों सखी संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, तुलसीदास की जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं उनकी कितनी संख्या है? तो दोस्तों, ऑप्शन है 8, 10, 12 या 20। तो तुलसी के जो प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या है दोस्तों, वह है टोटल 12 ग्रंथ इसके अंतर्गत हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका किसकी रचना है दोस्तों? ऑप्शन है कृष्णदास, मीराबाई, हरिदास या रसखान। तो दोस्तों, जो प्रेम वाटिका नामक रचना है ये किसकी है? ये है रसखान की। किसकी रचना है दोस्तों? रसखान की रचना है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात ब्रह्मार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन हिंदी साहित्य के किस साहित्यकार का है? तो दोस्तों, जो राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात ब्रह्मार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो साहित्यकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं दोस्तों, उनके द्वारा ये कथन कहा गया है।
ठीक है। तो हिंदी साहित्य के इतिहासकार के अंतर्गत आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने ही कहा था कि राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्यधारा चली, इसमें लीला पक्ष जो है अर्थात ब्रह्मार्थ विधान की प्रधानता रही है। तो ये बात जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है। बिल्कुल नोटेबल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, किसका पद है? तो दोस्तों ये वाक्यांश किसने कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये किसका पद है दोस्तों? ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, विहारिया, जयसिंह। तो ये कहा गया है दोस्तों मीराबाई के द्वारा। ठीक है, मीराबाई का कथन था दोस्तों, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ये श्री कृष्ण को लेकर कहा गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? तो ये जो ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो संत कवि नहीं हैं? ऑप्शन है दादू, सुंदरदास, कबीरदास या श्रीधर पाठक। तो दोस्तों इसमें से कौन से संत कवि नहीं हैं, ये पूछा गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर श्रीधर पाठक दोस्तों एक संत कवि नहीं रहे हैं। बाकी दादू भी और सुंदरदास भी और कबीरदास, ये तीनों के तीनों दोस्तों एक संत कवि की इन्होंने जीवन याचिका मतलब जीवन लीला इनकी रही है दोस्तों संत कवि के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका डी श्रीधर पाठक दोस्तों संत कवि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस पर जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कवियों में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? तो दोस्तों अष्टछाप के जो कवि रहे हैं उनमें नंददास भी अष्टछाप के कवि हैं, चतुर्भुज दास भी अष्टछाप के कवि हैं, कुंभन नाम दास जो हैं वो भी अष्टछाप के कवि हैं। तो यहाँ पर कौन नहीं है दोस्तों? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रैदास जो है दोस्तों ये अष्टछाप के कवियों में से नहीं गिने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? तो दोस्तों पद्मावत में जो उल्लिखित राजा रतन सेन हैं जिनके उल्लेख किया गया है पद्मावत के अंतर्गत, वो रतन सेन जो है उनका उल्लेख पद्मावत के अंतर्गत किया गया है। तो ये कहाँ के राजा थे रतन सेन? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, बीकानेर, कुंभलगढ़ या रणथंबोर। तो दोस्तों जो पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन हैं वो दोस्तों चित्तौड़गढ़ के राजा रहे हैं। तो रतन सेन कहाँ के राजा थे? चित्तौड़गढ़ के। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दोस्तों कि तुलसीदास की रचना कौन सी है? ऑप्शन है छप्पय रामायण, वर्वे रामायण, कड़खा रामायण या रोला रामायण। तो दोस्तों यहाँ पर आचार्य शुक्ल के अनुसार जो तुलसीदास की रचना है दोस्तों वो है वर्वे रामायण। ठीक है दोस्तों, तो वर्वे रामायण दोस्तों ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि ये तुलसीदास की रचना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वर्वे रामायण। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो सूरदास जो है कृष्ण भक्ति में रमे हुए थे, तो वो किस संप्रदाय में दीक्षित थे? चैतन्य संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय या सखी संप्रदाय। तो दोस्तों सूरदास जो थे कृष्ण भक्ति के अंतर्गत जो है वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हुए थे। किससे? वल्लभ संप्रदाय से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, संतन को कहाँ सीकरी शौ काम? ठीक है, संतन को कहाँ सीकरी शौ काम, आवत जात पहनिया टूटी, बिखरी गयो हरि नाम। यह कथन किसका है? ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए दोस्तों, संतन को कहा सीकरी शौ काम, आवत जात पहनिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। किसका कथन है? तो दोस्तों ये जो कहा गया है ये कथन है कुंभन दास का। किसके कथन है? कुंभन दास के द्वारा ये कथन कहा गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उलट बांसिया किसने लिखी थी?
उलट बासिया किसने लिखी थी? तो ऑप्शन है कबीर, तुलसी, सूरदास या रहीम। तो उलट बासिया जो लिखी थी दोस्तों कबीर दास के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर। तो उलट बासिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसे ही यूनिक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और जिस आधार पे पेपर जो है क्रिटिकल महसूस होता है, इसलिए जो है थोड़ा डीप तैयारी के साथ आप अपने एग्ज़ाम के लिए जाइए। और साथ ही हमारे जो क्लास डेली आपको मिलने वाली है दोस्तों, इसी प्रकार की क्लास मिलने वाली है। तो डेली एक पेपर जो है, ये मान के चलिए 50 क्वेश्चन का ये सेट आप डेली हमारी क्लास से अटेंड कर सकते हैं। यूट्यूब पर आपको डेली ये क्लास हमारी फ्री देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। आप डेली इसको अपडेट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? तो दोस्तों नरोत्तम दास की जो प्रसिद्ध रचना है इसका नाम क्या है? काव्य कल्पद्रुम, सुदामा चरित, हनुमान बाहुक या वरवे रामायण। तो नरोत्तम दास की जो प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, ये है आपका सुदामा चरित। क्या है दोस्तों? सुदामा चरित दोस्तों किसकी रचना है? ये है नरोत्तम दास की, ठीक है। और ये प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोटिस जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भक्तमाल के रचयिता कौन हैं? भक्तमाल के रचयिता कौन है? सुंदरदास, अग्रदास, नाभादास या कृष्णदास। तो दोस्तों भक्तमाल के जो रचयिता हैं वो हैं नाभादास। नाभादास दोस्तों भक्तमाल के रचयिता हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। सूरदास ने अपने कृत के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है। तो सूरदास ने अपनी कौन सी कृति ऐसी है जिसके अंतर्गत उन्होंने अपनी वंश परंपरा का पूरा परिचय दिया है दोस्तों? वो कौन सी रचना के अंतर्गत दिया है? तो दोस्तों सूरदास ने जो साहित्य लहरी, जो सूरदास की रचना है दोस्तों, इसके अंतर्गत इन्होंने जो है 118 पदों की एक लघु रचना है। इसके अंतिम पद में सूरदास ने वंश वृक्ष दिया है, जिसके अनुसार सूरदास का नाम सूरजदास है, ठीक है। और वे चंद्रवरदाई के वंशज सिद्ध होते हैं, ठीक है। तो वो जो है सूरदास की जो एक कृति है साहित्य लहरी, इसको जो है इसमें इन्होंने 118 पदों में ये टोटल रचना की है। और इसके अंतर्गत इन्होंने इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है दोस्तों, अपने वंश के बारे में बता रखा है। और इसमें जो है इनका नाम क्या है? सूरजदास है। सूरदास का नाम क्या है? सूरजदास है दोस्तों। और ये क्या है? चंद्रवरदाई के वंशज जो है वंशज जो है यहाँ पर साबित हुए हैं, ठीक है, सिद्ध हुए हैं, ठीक है। तो 19 का थर्ड आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुतुबन की रचना कौन सी है? कुतुबन की रचना कौन सी है दोस्तों? दान लीला या भंवर गीत या मृगावती या सूर सारावली। तो दोस्तों जो कुतुबन की रचना है वो कौन सी है? वो है मृगावती। क्या है दोस्तों? मृगावती दोस्तों कुतुबन की रचना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? तो रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है? ऑप्शन है हिंदी, अवधी, संस्कृत या पाली। तो दोस्तों रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में रचित है। किस भाषा में रचित है? अवधी भाषा में रचित है दोस्तों रामचरितमानस। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। चंदायन की रचना कब हुई थी? तो चंदायन की रचना कब हुई थी दोस्तों? ऑप्शन है 1379, 1300, 1503 या 1540 या 1370। तो दोस्तों जो चंदायन की रचना हुई थी, ये हुई थी दोस्तों 1379 में, यानी कि 1379 में जो है चंदायन की रचना हुई थी। 1379 आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है। चंदायन की रचना दोस्तों 1379 के अंतर्गत हुई थी, ठीक है, 1379।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो संत काव्य की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है दोस्तों? क्योंकि संतों का जो काव्य था वो एक विशेष प्रकार का काव्य रहता था। तो यहाँ पर क्या है नहीं है, वर्ण व्यवस्था को समर्थन नहीं दिया गया है दोस्तों। क्योंकि जो संत काव्य हैं दोस्तों उस समय वर्ण व्यवस्था जो है नहीं थी। तो वर्ण पर आधारित जो है वर्ण जाति भेद पर आधारित जो है संत काव्य के अंतर्गत चर्चा नहीं मिलती है। रहस्यवाद की अभिव्यक्ति इसके अंतर्गत होती है। ब्रह्माडंबरों का खंडन भी होता है। जो ब्रह्मांड में जो आडंबर हैं, ठीक है, ब्रह्म आडंबर जो है उनका खंडन होता है इसके अंतर्गत। और गुरु की महत्ता का बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है दोस्तों संत काव्य के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं किया गया, इसका विरोध किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अदरवाइज वास्तविकता देखें तो जो इसके रहस्यवाद की अभिव्यक्ति संत काव्य के अंतर्गत होती है, वाह्य आडंबरों का खंडन भी होता है और गुरु की महिमा का वर्णन भी इसके अंतर्गत होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और कॉमन से समूह गौ के जो भी एग्जाम उत्तराखंड में होते हैं, ऐसे क्वेश्चन में भी ये बिना सिलेबस वाले जिसमें होते हैं जनरल नॉलेज के तौर पर, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, साहित्य लहरी किसकी के रचयिता कौन है, किसकी रचना है? तो दोस्तों साहित्य लहरी जो रचना है वो सूरदास की है, ठीक है। ऑब्वियसली आप सभी लोग जानते होंगे, हिंदी के टीचर्स। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? तो दोस्तों जो विष्णु संप्रदाय है उसे अन्य कौन सी संज्ञा दी गई है? रुद्र संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय या पुष्टि संप्रदाय? तो दोस्तों जो विष्णु संप्रदाय है इसको जो दूसरा नाम दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है रुद्र संप्रदाय। क्या नाम दिया गया है? रुद्र संप्रदाय दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर वन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, घूंघट के पट खोल रे तो को पियो मिलेंगे, घट घट में वो ही साई रमता, कटुक वचन मत मोल बोल रे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों घूंघट के पट खोल जो ये सेंटेंस है यानी कि ये रचना है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों ये जो कहा गया है, ये कहा गया है किसके द्वारा? ये कहा गया दोस्तों कबीरदास के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो ये कबीरदास का है, किसका है दोस्तों? कबीरदास ने कहा है, घूंघट के पट खोल रे तो को पियो मिलेंगे, घट घट में वो ही साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे, ठीक है। तो ये कबीरदास की रचना है। और कबीरदास ने हमेशा अपने साहित्य के अंतर्गत, अपने अपनी रचनाओं के अंतर्गत दोस्तों, उन्होंने हमेशा जो है असत्य को जो है नहीं बोलने का और असत्य कटु वचन नहीं बोलने का ही ज़्यादा संकेत दिया है दोस्तों। सत्य बोलने की बात को महत्व दिया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। पुष्टि मार्गी साधना किस संप्रदाय की मान्य भक्ति पद्धति है? तो जो पुष्ट मार्गी साधना है वो कौन से संप्रदाय की मान्य भक्ति पद्धति है दोस्तों? ऑप्शन है वल्लभ, निम्बार्क, चैतन्य, सहजिया। तो दोस्तों ये जो है ये वल्लभ किसके हैं? ये है वल्लभ साधना जो दोस्तों पुष्ट मार्गी साधना में वल्लभ संप्रदाय की ये मान्य भक्ति पद्धति है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 28 है, तुलसीदास ने कौन सी रचना कालिदास के मुक्ति पाने हेतु लिखी थी? तो तुलसीदास ने कौन सी रचना जो है कालिदास से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी? ऑप्शन है कवितावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा पत्र प्रश्न या हनुमान बाहुक। तो दोस्तों तुलसीदास ने जो रचना लिखी थी वो थी विनय पत्रिका। क्या लिखी थी दोस्तों? विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की रचना कालिदास के से मुक्ति पाने हेतु लिखी गई थी। तो ये विनय पत्रिका है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। 29th क्वेश्चन है दोस्तों, उधो मन नाही 10 20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिना स्किप किए पूरे क्लास को वॉच कीजिए। और साथ ही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक
अपने प्रवक्ता जितने भी साथी हैं जो हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ उन्हें इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सभी के लिए हेल्पफुल क्लास रहेगी। तो इसलिए जो है एक दूसरे की मदद करना ही दोस्तों सबसे बड़ी गुड हैबिट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, ये जो उधो मन नाही 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं दोस्तों सूरदास। कौन है दोस्तों? सूरदास इन पंक्तियों के रचनाकार है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भरत चरण सिरुनाई तुरित गयौ कपिराम पाही कहीं कुशल सब जाई हरषि चलेउ प्रभु जान चढ़ी। पंक्तियां किस कांड से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये जो है किस कांड से संबंधित हैं? अयोध्या कांड, उत्तर कांड, अरण्य कांड या सुंदर कांड। तो दोस्तों ये जो भरत चरण सिरुनाई तुरिन, तो भरत से संबंधित हैं दोस्तों जो है रामचरितमानस के अंतर्गत। तो ये जो है उसके उत्तर कांड में ये घटना होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। भरत चरण सिरुनाई तुरित गयो कपिराम पही कहीं कुशल सब जाय हरषि चलेउ प्रभु जान चढ़ी। दोस्तों आप मैं इसको 2-3 बार इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये वाक्य जो है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में घर कर जाएगा, यानी कि आपके दिमाग में ये बात घुसेगी जिससे जो है आपको याद हो जाएगा आसानी से। तो एग्ज़ाम में ऐसे बीच बीच के वाक्य भी पूछे गए हैं और उनसे जो है उनको क्लियर कर पाना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए आप इसको बार बार सुन के तैयार कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मसलनामा के रचयिता कौन है? मसलनामा जो रचना है दोस्तों इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है जायसी, कुतुबन, मंझन या नूर मोहम्मद। तो मसलनामा के रचयिता कौन है दोस्तों? वो हैं जायसी। जायसी की रचना है दोस्तों मसलनामा। ठीक है, क्या नाम है? मसलनामा दोस्तों किसकी रचना है? जायसी की। तो इम्पोर्टेंट भी है और ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? तो सूरदास के जो पद हैं दोस्तों उसके अंतर्गत दोस्तों कौन सा रस जो है कोना कोना झांक के आए हैं? शांत, करुण, मैत्री या वात्सल्य। तो सूरदास की जो रचनाएं हैं दोस्तों उसके अंतर्गत वात्सल्य रस की अधिकता है। किसकी अधिकता है? वात्सल्य रस जो है सूरदास की रचनाओं में सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। मन थे परस हरि के चरण सुभग शीतल कंबल कोमल जगत ज्वाला हरण। किस कवि की पंक्तियां हैं? तो मन थे परस हरि के चरण सुभग शीतल कंबल कोमल जगत ज्वाला हरण, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? ऑप्शन है रसखान, मीराबाई, सूरदास या नंददास। तो दोस्तों ये जो रचनाएं हैं ये हैं मीराबाई की। ठीक है दोस्तों, मीराबाई की ये रचनाएं हैं और इसमें प्रभु जी के चरणों से संबंधित बातों को यहाँ पर कहा गया है मीराबाई के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। तुलसीदास ने राम के दरबार में रखने के लिए अर्जी के रूप में किस ग्रंथ की रचना की थी? तो तुलसीदास ने जो राम दरबार में रखने के लिए जो अर्जी के रूप में जो ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों, वो कौन सी ग्रंथ की रचना की गई थी? रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल या विनय पत्रिका। तो दोस्तों तो तुलसीदास के द्वारा जो है राम के दरबार में रखने के लिए जो अर्जी के रूप में जो ग्रंथ रचना की गई थी उन्होंने, वो की गई थी विनय पत्रिका। तो उन्होंने विनय पत्रिका की रचना की थी जिसको उन्होंने जो है राम के दरबार में अर्जी के रूप में माना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। गुरु ग्रंथ साहब के संकलनकर्ता कौन थे? तो गुरु ग्रंथ साहब किसकी रचना है दोस्तों? किनके द्वारा इसका संकलन किया गया था गुरु ग्रंथ साहब का? तो ये किया गया था दोस्तों गुरु अर्जुन देव के द्वारा। गुरु अर्जुन देव के द्वारा दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। कबीर की अरे इन दोहन राई न पाई पंक्ति में दोहन शब्द किसके लिए आया है?
तो अरे इन दोहन राई राह न पाई, अरे इन दोहन राह न पाई, इस पंक्ति में जो दोहन शब्द है दोस्तों वो किसके लिए यूज हुआ है? तो गुरु और शिष्य के लिए, कबीर और अमीर और गरीब के लिए, निर्गुण और सगुण के लिए, या हिंदू और मुसलमानों के लिए? तो दोस्तों यहाँ पर जो दोहन शब्द यूज हुआ है वो हुआ है हिंदुओं और मुसलमानों के लिए। ठीक है, तो कबीरदास की रचना में अरे इन दोहन राह न पाई, इसका दोहन जो यूज हुआ है हिंदू और मुसलमानों के लिए हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित किस कथन में संत एवं सूफी काव्य प्रवृत्तियों को में असमानता सिद्ध होती है? तो किस में संत एवं सूफी काव्य प्रवृत्तियों की असमानता सिद्ध होती है दोस्तों? तो वो है दोस्तों दोनों की प्रणय भावना विशुद्ध भारतीय है। दोनों की प्रणय भावना क्या है दोस्तों? विशुद्ध भारतीयता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो संत एवं सूफी काव्य प्रवृत्तियों में असमानता सिद्ध होती है कि दोनों के प्रणय भावना विशुद्ध भारतीय है, तो ये यही इनके अंतर्गत असमानता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब दोनों की रचनाएं हैं उसके अंतर्गत दोनों काव्यों में प्रेम का महत्व स्वीकार किया गया है और दोनों में अव्यक्त सत्ता की प्राप्ति का संकेत दिया है और दोनों साधक हैं ये तीन। बट यहाँ पर ये जो है दोस्तों ये असमानता को सिद्ध करता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उर में माखन चोर गड़े, अब कहे कैसे हूँ निकसत, नहीं उधो तिरछे हैं जू अड़े। ठीक है दोस्तों, ये पंक्ति किस कवि की है? तो उधो वाला जो पंक्तियां हैं दोस्तों वो किसकी हैं? उधो जिसमें आया है वो पंक्तियां किसकी हैं ये आपको पता चल गया होगा दोस्तों। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और कबीर। तो उद्धव के बारे में जिसमें कहा गया है वो रचनाएं दोस्तों किसकी हैं? सूरदास की रचनाओं में दोस्तों उद्धव के बारे में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, कथन किसका है? तो अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर ये कथन किसका है? दादू, कबीर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रज्जब। तो दोस्तों ये रचना जो है ये है दादू की। ठीक है, दादू ने ये कथन कहा है कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। तो ये दादू की के वाक्य हैं दोस्तों, कथन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो कबीर के जो गुरु हैं उनका नाम क्या है दोस्तों? रामानंद सागर बिल्कुल गलत, रैदास बिल्कुल गलत, रविदास बिल्कुल गलत, रामानंद। तो दोस्तों जो कबीर के गुरु हैं, कबीर के गुरु रहे हैं दोस्तों रामानंद। कौन रहे हैं? रामानंद जो है कबीरदास के गुरु रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। नानक दर्शन का सारत्व है। तो यहाँ पर जो नानक दर्शन है दोस्तों इसका सार तत्व क्या है? नानक दर्शन जो रचना है ये इसका सार तत्व क्या है दोस्तों? असादीवार, रहीशा, रहीरास या सोहिला या जपूजी। तो दोस्तों इसके जो सार तत्व है वो है जपूजी। क्या है? जपूजी जो है नानक दर्शन का सार तत्व है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु कौन थे? सूरदास या रैदास या मलुकदास या कबीरदास। जो मीराबाई के गुरु रहे थे दोस्तों वो थे संत रैदास। कौन थे? संत रैदास दोस्तों जो है मीराबाई के गुरु रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न अष्टछापी कवियों में एक वल्लभाचार्य का शिष्य है। तो अष्टछाप के जो कवि हैं उनमें वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है दोस्तों? नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास या गोविंद स्वामी। तो अष्टछाप के जो कवि हैं उसमें वल्लभाचार्य का जो शिष्य हैं दोस्तों वो हैं कृष्णदास। कौन है दोस्तों? कृष्णदास दोस्तों अष्टछाप कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। विनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होड़ न दृढ़ अनुराग।
दोहा रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो दोस्तों ये जो कांड है, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होड़ न दृढ़ अनुराग, ये दोहा जो है रामचरितमानस के अंतर्गत दोस्तों उत्तर कांड से लिया गया है। किससे लिया गया दोस्तों? उत्तर कांड में है दोस्तों ये वाक्य दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। यह इस साखी में कबीर के अनुसार मिलने वाले दोनों प्रेमी कौन हैं? तो दोस्तों जो प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय, तो ये जो है कबीरदास की रचना है। और इसके अंतर्गत दोस्तों किन दो प्रेमियों की बात कही गई है? वो कही गई है दोस्तों आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात यहाँ पर कही गई है। तो आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात की तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। ठीक है, रामचरितमानस के उपयुक्त चौपाई में राजाओं की सकुचाने का कारण क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जो वाक्य है, एक बार इसको आप फिर से रिपीट करते हैं। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। इस ये रामचरितमानस की इस चौपाई में राजाओं के सकुचाने का कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण है दोस्तों वो है परशुराम का आगमन। क्या है? परशुराम के आगमन होने के कारण दोस्तों ये जो है यहाँ पर ये बात कही गई है। ठीक है, तो सकुचाने का कारण है परशुराम का आगमन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला है, भक्ति आंदोलन एक जातीय एवं जनवादी आंदोलन है, यह कथन किस विद्वान का है? तो दोस्तों जो भक्ति आंदोलन चला है ये एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या डॉक्टर नगेंद्र। तो ये जो कथन जो विद्वान का है दोस्तों वह है रामविलास शर्मा का। ठीक है, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, यह कथन जो है रामविलास शर्मा का कथन है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 48, मोह पर कृपा स्नेहु बिसेरनी, खेलत खुनिश न कबहु देखी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रामचरितमानस के इस कथन किसने और कब कहा था? तो दोस्तों ये जो कहा गया था ये भरत के द्वारा कहा गया था राम से वन में मिलते समय। जब राम और भरत का मिलाप हुआ था वन में, तो 14 वर्ष के वनवास के समय जब भरत जो है राम से मिलने वन में ही गए थे, तो उसमें भरत जब राम से मिलाप हो रहा था तो उस समय दोस्तों उन्होंने कहा था, मोह पर कृपा स्नेहु बिसेरनी, खेलत खुनिश न कबहू देखी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी सही है। तो भरत ने कहा था राम से वन में मिलते समय ये वाक्य कहे थे दोस्तों। ठीक है, तो समझ गए होंगे दोस्तों आप, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया हो। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में, अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? तो दोस्तों जो अष्टछाप की स्थापना की गई है इसका क्रेडिट किस आचार्य को गया है? वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, हित हरिवंश या कुंभन दास। तो अष्टछाप की स्थापना का जो श्रेय जाता है दोस्तों वो जाता है विट्ठलनाथ को। किसको जाता है दोस्तों? विट्ठलनाथ को दोस्तों अष्टछाप की स्थापना का श्रेय जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। हमारा 50th क्वेश्चन है दोस्तों, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो दोस्तों आलवार संत हैं उनकी संख्या टोटल कितनी मानी गई है? ऑप्शन है 12, 20, 14 या 16। तो आलवार जो संत हैं दोस्तों इनकी संख्या टोटल कितनी है? 12 हैं दोस्तों आलवार संत। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में भी
आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों इसको जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों को, अधिकतम दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी इसी प्रकार की लगातार क्लासेज जो बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगी, जिनके लिए काफ़ी कलेक्शन किया जाता है दोस्तों, काफ़ी कोशिशों के बाद ये पेपर तैयार होता है। तो आप इसको जो है ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही जो है कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको इसी प्रकार की लगातार क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट।